अमेरिकन का फेस हमेशा जो होगा ना वो पंच होगा जी। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो जैसे मर्जी बोल दो, है ना, कोई भी दे दो, बस कॉकर चाहिए हमें। अगर कोई अननोन पर्सन घर पे आ जाएगा तो ये उसे नहीं बर्दाश्त करता। कई ब्रीडर क्या करते हैं जी, इंग्लिश बच्चा होगा उसे लिखेंगे अमेरिकन कॉकर स्पेनियल। वो छोटे बच्चे को आप नहीं पहचान सकते कि ये अमेरिकन है या इंग्लिश है जी। अभी ये दोनों डॉग देख के भी अगर किसी को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है जी, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। श्री साईं पेट्रोल के नए वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप देख रहे हो मेरे साथ दो कॉकर स्पेनियल्स हैं, ये अमेरिकन है और ये इंग्लिश है। और इनके ओनर जो हैं मिस्टर गुरजीत सिंह जी, जिनको मैं अक्सर अपने वीडियो में जिनका जिक्र करता हूं कि हमेशा हमारे पास जब भी कॉकर होते हैं तो इन्हीं के होते हैं ज़्यादातर। तो स्वागत है गुरजीत जी आपका हमारे वीडियो में। थैंक यू सर, नमस्कार जी सभी को। तो ये मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इनको इंट्रोड्यूस करवाइए अपने डॉग्स को। क्या नाम है इनका? ये अमेरिकन कॉकर स्पेनियल है जी, ये मिस्टर पाब्लो। ठीक है जी। और ये इंग्लिश कॉकर स्पेनियल है जी, इसका नाम है जी मिस्टर यूवी। हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज कि डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड इंग्लिश कॉकर स्पेनियल्स। एक्चुअली में जब लोग कॉकर लेने का सोचते हैं तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार दिखने में दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, या कई बार क्या होता है कि जो कोई ब्रीडर्स हैं वो इंग्लिश कॉकर स्पेनियल को ही अमेरिकन बोल के बहुत 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 गलत पैसे ले लेते हैं। तो मेरे साथ अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, तो 4-5 दिन 6 दिन पहले किसी ने बताया कि हमारे पास अमेरिकन कॉकर स्पेनियल है, आई वांट टू सेल इट। मैं कहा क्या हुआ? एंड ही सेड कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, पंचकूला से है, बिलोंग करते हैं। मैं कहा अमेरिकन कॉकर क्या है आपके पास? तो वो कहते मेल है। मैं कहा दिखाओ जी। मैं पूछा कहाँ से लिया? कहते दिल्ली से लेके आए। तो दिखाया जब उन्होंने तो मैं शॉक हो गया। किसी ने इंग्लिश कॉकर स्पेनियल ही अमेरिकन बोल के दे दिया और उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं। तो गुरजीत जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मेजर फ़र्क है इन दोनों में? एक्चुअली पता क्या बात है जी, हमारे यहाँ पे क्या है कि अमेरिकन कॉकर की ब्रीडिंग बहुत कम है। बहुत कम लोगों के पास हैं जो इनके पास अमेरिकन कॉकर स्पेनियल्स हैं। सभी के पास इंग्लिश हैं। वो क्या करते हैं जी, इंग्लिश की फ़ीमेल किसी अमेरिकन से मीट करवा दी तो उसे बोल देते हैं कि अमेरिकन बच्चे हैं जी, तो कल को वो बच्चा तैयार होगा तो इंग्लिश ही होगा जी। ठीक है जी, अमेरिकन में तो जाएगा ही नहीं। अभी आप देख रहे होंगे ये इंग्लिश है जी और ये अमेरिकन है। दोनों की जो फेस क्वालिटी है जी और कानों की जो सेटिंग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है जी। फेस में ऐसा क्या है? थोड़ा सा एक स्पेसिमन ताकि हमारे लोगों को पता लग सके। क्लियर कर देता हूँ। देखो इसका भी आप फेस देख रहे हो जी, थोड़ा आपको दिखेगा कि इसका फेस लंबा है इससे जी। और अमेरिकन का क्या होता है कि फेस थोड़ा पंच होता है। ठीक है जी। और थोड़ा रिंकल फेस में ज़्यादा होता है, थोड़ा हैवी हेड होता है इसका जी। और कान इसके लंबे होते हैं। फर वगैरह जो इंग्लिश से ज़्यादा आती है इस पर जी। इंग्लिश के थोड़ी फर कम होती है जी। और अमेरिकन के फर थोड़ी ज़्यादा होती है जी इंग्लिश के मुकाबले। जी। साइज़ में भी कुछ होता है कि हाँ भी ये बड़ा है छोटा या कुछ भी? हाँ, साइज़ में होता है। कई बार हो जाता है कि अमेरिकन का साइज़ थोड़ा छोटा होता है इंग्लिश से जी। इंग्लिश की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अमेरिकन से। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही साइज़ है। हाँ, ये डिपेंड करता है ना कि हम जो डॉग को डाइट देते हैं जी, डाइट पे भी बहुत डिपेंड करता है। अभी दोनों की हाइट देखोगे आप, दोनों की सेम है जी। दोनों, इसकी भी सेम है इसकी भी सेम है जी। तो बाकी एक मेरे को लग रहा था जो फेस क्वालिटी जो है बताना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अमेरिकन का जो स्कल है, जो है हेड बोल रहे थे, ये जो स्कल है, स्कल का साइज़ जो होता है ना, ये आप देख सकते हो पाब्लो, इसका स्कल जो है ये बड़ा है। इसके उलट जहाँ पे ये इंग्लिश है, इसका स्कल जो है फ्लैट है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सही है जी, सही है। क्योंकि अमेरिकन का फेस हमेशा जो होगा ना वो पंच होगा जी। इंग्लिश का फेस जी आप देख रहे हो ना, हाँ। इसका फेस लंबा होगा थोड़ा ऐसे अमेरिकन के मुकाबले। जी। आइज़ वगैरह में कोई और मेजर? हाँ, आइज़ आप देख सकते हो, दोनों का भी जो आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा सर। क्योंकि अमेरिकन का और इंग्लिश का आइज़ का भी, फेस का भी, हर तरफ से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि अब अगर कोई कस्टमर हमें कॉल कर लेता है कि हमें जी कॉकर चाहिए, बट उनको नहीं पता होता कि अगर उनको अमेरिकन चाहिए या इंग्लिश चाहिए। उनके लिए ये सिर्फ एक कॉकर है, बट जो इसमें डिफरेंस है वो जो इसका काम करता है, जो ब्रीडिंग करता है, वो बंदा ही बता सकता है या जिसके पास रखे हुए हैं जी। ठीक है जी। कई ब्रीडर क्या करते हैं जी, जब भी ऐड डालते हैं तो इंग्लिश बच्चा होगा उसे लिखेंगे अमेरिकन कॉकर स्पेनियल। वो इसलिए डाल देते हैं क्योंकि अमेरिकन का रेट इंग्लिश से ज़्यादा होता है जी, तो पैसे ज़्यादा के लिए वो इंग्लिश बच्चे को अमेरिकन बताते हैं जी। कितना फ़र्क होता है आपके हिसाब से? क्या रेट होना चाहिए और कितना होता है लगभग? देखो जी, ऐसा है कि इंग्लिश का अगर हम बात करें जी
25 से 35 तक चले जाता है जी इंग्लिश बच्चा जी। और उसी के मुकाबले अगर हम अमेरिकन की बात करें, ये स्टार्ट ही 35 से होता है जी। ठीक है जी। 35 से जो जैसे जैसे इसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता जाएगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जाएगा जी। आज हम अपने इस वीडियो में स्पेशली मैंने इनको प्राइस के बारे में पूछा और बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे लिया भी हुआ है, ताकि उनको पता लगे कि हम जो कहते हैं वही एक्चुअली में प्राइस है। और ये प्राइस जो है मेरे हिसाब से जो दिल्ली में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है या कोलकाता में हो रहा है, जहाँ पे मेन ब्रीडर्स जो कह लो कि जिनके पास कॉकर्स ज़्यादा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हमारा प्राइस यानी कि कैसे, यानी कि उसको आप कैसे ब्रीफ करना चाहोगे? देखो ऐसा है जी, अभी मैं अपने डॉग्स का अगर बात करूं तो मैं किसी के डॉग से इसको कंपेयर नहीं करना चाहता जी। हर एक पर्सन की अपनी अपनी ब्रीडिंग है जी, अपनी अपनी क्वालिटी है जी, किस हिसाब से अगर लेकिन क्या 60,000 का कॉकर, 70,000 का कॉकर, तो आपका क्या कमेंट है उसके देखो जी, अगर हम ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो जैसे मर्जी बोल दो है ना। अगर कोई अननोन पर्सन है, मान लो जिसको डॉग्स की नॉलेज नहीं है ना, वो एक बार आपसे ले लेगा तो हर बार नहीं ना ऐसा होता है जी। वो तो हमको भी अभी मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं किसी को। जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है जी। अगर हम बोलें कि कोई अननोन पर्सन आ गया जिसे डॉग्स के बारे में नहीं पता है, हम एक बच्चा सेल कर देंगे उसे, बट आगे से जब उसको कहीं मार्केट से पता चलेगा रेट, तो हमारी मार्केट वैल्यू भी ख़राब होती है ना उससे जी। ये नहीं, बट फिर भी जहाँ पे 60-70,000 का कॉकर, 80,000 का कॉकर, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो कहते हैं कि हमारे पास जो अमेरिकन कॉकर है उसकी क्वालिटी अलग है, ये वही क्वालिटी है या ये उससे बेटर है या उसके बराबर का है या उससे कहीं नीचे है जो हम 35-40,000 45,000 का आधे रेट में दे रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, जिसके पास डॉग है ना, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ये क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। अगर मेरे पास ये डॉग है, अब मैं कहूँगा कि जो मेरे पास क्वालिटी अच्छी है जी, किसी के पास क्या है उसका मुझे नहीं पता, वो क्या रेट में सेल कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता। ये इस सवाल का आंसर भी मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ जो हमें देख रहे हैं। ये हमारी क्वालिटी है जी। आप वो 80,000 वाला कॉकर भी देखिए, 70 वाला भी देखिए, 50 वाला भी देखिए, और ये हमारे वाला भी देखिए, अमेरिकन कॉकर एंड इंग्लिश भी आपके सामने है। खुद कंपेयर कीजिए, खुद डिसीज़न लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। गलत तो चले चाहे कोई ना भी हो, लेकिन आपको किस प्राइस ब्रैकेट में क्या चीज़ मिल रही है और क्या वाकई ही उसमें वो फ़र्क है कि नहीं है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और सर मैं आपको पूछना चाहूँगा गुरजीत जी के इसमें और मेजर क्या डिफरेंस है, इनके बिहेवियर में कोई डिफरेंस होता है दोनों ब्रीड नहीं में? थोड़ा इंग्लिश के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दूं कि इंग्लिश मेरे पास 2 डॉग है, पहले भी थे, और इसकी भी बात करूं तो थोड़ा अग्रेसिव है अमेरिकन के मुकाबले जी। अमेरिकन का नेचर थोड़ा कूल होता है, ये सभी के साथ फ्रेंडली होते हैं, बट ये जो है अगर कोई अननोन पर्सन घर पे आ जाएगा तो ये उसे नहीं बर्दाश्त करता है। मैंने सुना है कि कॉकर्स जो हैं ये जेलस बहुत फील करते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे ही सही है दोनों। देखो अभी ये अमेरिकन और इंग्लिश दोनों साथ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा दिन खेलते खाते पीते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ग्रेट। और इसके अलावा और आप क्या कहना चाहोगे इंग्लिश और अमेरिकन के अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसे आपको, यानी कि हमारे साथ आपको कितना समय हो गया काम करते हुए? देखिए आपके साथ सर मुझे मे बी 5-6 साल से प्लस हो गया है काम करते हुए। अभी आपने भी देखा होगा कि जितने बच्चे आप कॉकर के सेल करते हो, मैंने कभी बाहर नहीं सेल किया, आप खुद ही सेल करते हो सारे, है ना। तो जैसे जैसे हम इस लाइन में जाते रहते हैं तो वैसे वैसे ही हमें क्वालिटी का भी डिफरेंस पता लगता है अमेरिकन का और इंग्लिश का। बट ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। जो न्यू कस्टमर हैं, अभी जिनके ने कॉकर रखा है उनको तो थोड़ा समझ आ जाता है। वो छोटे बच्चे को आप नहीं पहचान सकते कि ये अमेरिकन है या इंग्लिश है जी। ठीक है जी। अगर आप बात करो अमेरिकन की तो मेरे अकॉर्डिंग से आपको बच्चा 40 से 5 डेज़ का लेना चाहिए। थोड़ा कस्टमर को क्लियर होने लग जाता है कि ये किस उसमें जाएगा। ठीक है जी। तो आप जो इंग्लिश बच्चा आपको अमेरिकन बोल के दे रहे हैं, उनसे मैं बेनती करता हूँ आपको बचिए थोड़ा, उनसे परहेज करें। यही हमारा ये वीडियो बनाने का कारण ये था। मैं एक्चुअली में आज यहाँ पे फतेहगढ़ साहब मेरे को आना था, तो मैंने सोचा मैंने प्लान किया, मैंने इनको बताया तक नहीं कि हाँ भी ये वीडियो हमने शूट करना है। रिसेंटली मैंने सुबह ही जब मेरा पूरा प्लान बन गया तब मैंने इनको बोला, मैं कहा भाई यार एक वीडियो बनाना है, बड़ा ज़रूरी है, लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत बुरी तरह उनको लूटा जा रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे लगता है कि पूरा हो गया। और भाई ने मेरे को इनके पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कहते हैं कि कोई चक्कर ही नहीं जी, हम बनाते हैं, जो हो सके हम अपनी तरफ से करते हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें। देखो ऐसा है, अभी
जो भी ये सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख रहे हैं, हाँ। अगर दोनों डॉग अभी साथ में बैठे हैं, ये इंग्लिश है और ये अमेरिकन है, जी। अभी ये दोनों डॉग देख के भी अगर किसी को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है जी, हाँ। तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते हम। ठीक ये है जी। बहुत अच्छा कमेंट है ये। हाँ, फिर अगर ऐसा है कि कस्टमर बोलते हैं कि नहीं जी, अगले को पता ही नहीं होता है। पहली बात तो यही है कि उनके लिए एक सिर्फ डॉग है, हाँ। कॉकर चाहिए उनको। ये नहीं पता, कईयों को कॉल आती है कि अमेरिकन चाहिए या इंग्लिश चाहिए, उनका ये रिस्पॉन्स है कोई भी दे दो, बस कॉकर चाहिए हमें। ठीक है जी, ये समझो, इस बात को आप समझो कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपकी चॉइस भी होनी चाहिए ना कि आपको अमेरिकन चाहिए या इंग्लिश चाहिए। सबसे पहले आप दोनों के बारे में इंटरनेट से, गूगल से नॉलेज लें दोनों के बारे में कि अमेरिकन कैनल क्लब से। हाँ, क्या दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है दोनों में जी। जी। कलर का मुझे लगता है कि एक सभी कुछ बता दिया इन्होंने, लेकिन कलर का बताना भूल गए। अमेरिकन कॉकर स्पैनियल में क्या ब्लैक एंड वाइट कलर या ब्लैक कलर या रॉन वाइट कलर, कौन सा एक कलर ऐसा है, या मान लो कौन से कलर ऐसे हैं जो नहीं आते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। अमेरिकन इंग्लिश दोनों में कलर कोई भी आ सकता है जी। ब्लैक एंड वाइट भी आ सकता है, रेड रॉन भी आ सकता है जी। ये इस इंग्लिश में भी आ सकता है। इंग्लिश में तो होते ही हैं। हाँ हाँ, अमेरिकन में भी होता है जी ऐसा। ओके। दोनों में कलर आते हैं जी। जी। ब्लैक एंड वाइट भी आ जाते हैं, रेड रॉन भी आ जाते हैं, जो स्पोर्ट बोलते हैं वो भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बट मेन जो मेरे अकॉर्डिंग है कि क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए हमें, कलर पे हम ज़्यादा ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी है आपके पास तो सब सही है जी। जी। कितने कॉकर्स हैं अपने पास जी? मैं ये सवाल पूछना भूल गया। मेरे पास अभी आप बात करें तो मेरे पास 15 डॉग हैं जी। 3 मेरे पास स्टड हैं जी, 2 अमेरिकन हैं और 1 इंग्लिश है जी, बाकी सभी फीमेल्स हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना रह गया कि जो पेपर्स हैं इनके बारे में आपका क्या यानी कि विचार है? लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। मेरा मानना है कि सर्टिफिकेशन नहीं होती, ये रजिस्ट्रेशन होती है अगर आपने शो में जाना है। इसके अलावा कुछ पेपर्स का कोई है रोल कि नहीं है? देखो जी, पेपर्स का तो इतना है कि अगर आप किसी डॉग शो में अपने डॉग को एंट्री करवाना चाहते हो, पहला तो बेनिफिट ये हो गया जी। दूसरा है कि जो पेपर पे सारा मेंशन होता है कि डॉग के पीछे से ब्लड लाइन कौन सी चली आ रही है जी। उसके मदर फादर, उसके ग्रैंड फादर जो भी है, सारा उस पर मेंशन होता है जी पेपर पे। तो सारा हमें ब्लड लाइन पता चल जाती है कि कौन सी लाइन से बच्चा आ रहा है पीछे से। तो अगर हम पेपर की बात करें, अगर आपको कल को बच्चा कोई चाहिए भी, विद पेपर भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये विद पेपर है जी, इंग्लिश है जो, और एक मेरे पास अमेरिकन है, वो विद पेपर है, बट ये विदाउट पेपर है जी। एक चीज़, पेपर्स में ब्लड लाइन का पता लग जाता है, लेकिन क्या जो उसमें लिखा हुआ है कि उसका फादर ये है, उसकी मदर ये है, उसका दादा ये है, उसकी दादी ये है, वो कैसे पता लगे? डीएनए तो लिखा नहीं होता उसमें। हाँ, ये भी कई, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है जी। जो तो जेन्युइन है जी वो तो आपको सही देंगे, बट कई लोग क्या करते हैं जी, डॉग कोई होता है और पेपर किसी और के दे देते हैं आपको। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहता हूँ। यही है जी कि पेपर किसी और डॉग के दे दे, आपको लगा के दे दें, बोल दें कि उसके लाइन का बच्चा है जी। हाँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ केस हुआ था, एक किसी ने पेपर दे दिए, उसको बोला कि ये मेरे डॉग के बच्चे के पेपर हैं, ऐसे बोल के दिया उन्होंने। बट जब मुझे उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि आपके डॉग के बच्चे लिए थे मैंने बोला किससे लिए थे? मुझसे लिए थे। वो नहीं, उन्होंने बोला कि आपसे नहीं, किसी से लिए थे। मैंने देखा जो बच्चा मैं सेल करूँगा या आप सेल करोगे, वो मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे ब्रीड का होगा। बिल्कुल। अगर आप बाहर से कहीं से ले रहे हो, आपको बोल रहा है कि उसकी ब्रीडिंग है भाई, तो उसकी हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, कोई गारंटी नहीं है उसकी। बिल्कुल जी। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, अगला ना सेल करने के लिए बोल देता है कि उसके डॉग के बच्चे हैं जी। ठीक है जी, जिनको दिखा देते हैं। बहुत बार होता है कि बच्चे किसी और के होते हैं, अगला फोटो इसकी डाल देता है या इसकी डाल देता है कि इसके बच्चे हैं जी। ठीक है जी, वो गलत है। अपने डॉग के डालो या जिसके हैं, सही है, जो सही बताओ कस्टमर को। अभी हमारे पास कितने और यानी कि लीटर्स, कितनी फीमेल्स ने और बच्चे यानी कि आपको लगता है कि अपकमिंग है? देखो जी, अभी एक तो लीटर हो रखा है जी मेरे पास जी। वो ऑलरेडी बुक हैं, सारे आप ही खुद ही ने किए हुए हैं जी। उसके बाद ये आने वाले समय में मेरे पास 2, 3, 4 फीमेल के बच्चे आने वाले हैं जी, अमेरिकन के भी और इंग्लिश के भी, दोनों के बच्चे आएंगे जी। जितने चाहे जिसको हम दे सकते हैं, विद पेपर विदाउट, जैसे कस्टमर की डिमांड होगी वैसे प्रोवाइड हो जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। जी दोस्तों, आगे अगर किसी को कॉकर स्पैनियल बच्चों की ज़रूरत हो तो वो हमसे यानी कि कांटेक्ट कर सकता है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने कॉकर स्पैनियल्स के बारे में सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में दोबारा से गुरजीत जी के पास आएँ और दोबारा से उस टॉपिक के ऊपर आपका जो सवाल है उसका आंसर देने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ब्रीड के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद गुरजीत जी, धन्यवाद आपका सर, हमारे सभी का चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।